नमस्कार, मैं एम के पांडे। संसार में सबसे अधिक गाया जाने वाला भजन कौन है? तो निसंदेह दुनिया जानती है, हनुमान चालीसा। तुलसीकृत हनुमान चालीसा संभवतः पूरे संसार में सबसे अधिक गाया जाने वाला भजन है। हम इस संदर्भ में अपनी बात रखेंगे, क्यों है और क्यों इतना इस भजन पे लोगों की आस्था है और इसे क्यों इतना गाया जाता है। 400 वर्ष पहले तुलसीदास ने इसे लिखा था। जब लिखा था उस समय भी हम गुलाम थे, अकबर का शासन था और अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, और तब से लेकर अब तक यह हमारी आस्था और श्रद्धा का महान एक तरफ से विषय है, हमारी धरोहर है, हमारी इसमें गहरी आस्था है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, सनातनी व्यक्ति, जो हनुमान चालीसा जिसको पूरी याद ना हो और वो ना गाता हो। मतलब हम जहाँ भी जाते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि संसार में अगर सबसे अधिक मंदिर अगर बने भी होंगे, आज हैं भी, तो सबसे अधिक हनुमान जी महाराज के मंदिर हैं, और सबसे अधिक अगर गाया जाने वाला भजन कोई है तो निसंदेह हनुमान चालीसा है। अब हमने इसकी बड़ी जांच पड़ताल की। हमारा चैनल जो आप जिस चैनल पे यह देख रहे हैं वीडियो, हमारी धारा चैनल, मैं एम के पांडे। हमारी धारा, इसका उद्देश्य ही यही है कि कोई मूल विषय हो तो उसमें हम अपनी बात रखें और एकदम से तटस्थ होकर हम ऐसे ही विषय को चुनते हैं जो ज़्यादा विवादित ना हो और जिस विषय पर लोगों की गहरी आस्था हो, सबकी रुचि हो, सब लोग उसमें आस्था रखते हों। भरसक मैं कोशिश करता हूँ ऐसे विषय चुने जाएं कि हमारी बात किसी को बुरी न लगे और इस पर कोई मतभेद ना हो। तो हम पहले ही बता दे रहे हैं, हम किसी तरह के मतभेद से हम स्वयं बचते हैं। ये आस्था का विषय है, आप उसको इसी रूप में समझिएगा। तो इसमें हम 4-5 बिंदु निकाले हैं कि क्यों हनुमान चालीसा इतना गाया जाता है। तो सबसे पहले हमको जो प्राप्त होता है इसमें गुरु का भाव है। आप देखिए पहली पंक्ति, श्री गुरु चरण सरोज रज। मतलब तुलसीदास ने हनुमान जी महाराज को अपना गुरु माना। मैं स्वयं इसमें हमारी स्वयं गहरी आस्था है, गहरी रुचि है, मुझे भी याद है, और मैं स्वयं हनुमान जी महाराज को अपना परम गुरु मानता हूँ। दुनिया मानती है, मैं भी मानता हूँ। फिर आगे आप जाएंगे तो इसमें इस लोक के साथ साथ उस लोक का जो भय हमारे हृदय में रहता है, इसके गायन से, इसमें आस्था भक्ति रखने से वह भय दूर हो जाता है। तो लोग क्यों नहीं आस्था रखेंगे। तीसरा कि हमारी जो ये लोग की इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं पूरी हों। लोग ईश्वर को भजते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से जैसे लगता है कि वो हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो यह भाव इसमें मिलता है। फिर जो मन में, हमारे हृदय में जो कष्ट पीड़ा का भाव रहता है, जैसे लगता है कि इसके गायन से वह कष्ट दूर होने लगता है। तीसरा कि जैसे एक सबलता मिलती है कि हमारे साथ साथ हमारा हाथ पकड़कर हर पल कोई चलने वाला है, तो निसंदेह महसूस होता है कि अगर इसको हम गाते हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। तो ये हमारी अपनी पड़ताल है। फिर इसमें एक लाइन आती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी महाराज को माना जाता है, माता सीता ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया था। और अगर हमारी गहरी आस्था है, सिर्फ आस्था का विषय माने, तो कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी अजर अमर हैं। तो निसंदेह अगर इनका हम भजन करते हैं, इनको भजते हैं, तो वो हमको आशीर्वाद देते हैं। अब इसमें कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यानी हनुमान जी महाराज 8 सिद्धियां देते हैं, 9 तरह की निधियां देते हैं। तो निसंदेह एक ऐसी इसमें रुचि बन जाती है, ऐसी आस्था हमारी बन जाती है, जैसे लगता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब इसमें पूरी हो जाती हैं। लेकिन आते आते एक जो सबसे बड़ा भाव है, और हमने जितने लोगों से पूछा, हजारों लोगों से हमने इस संदर्भ में चर्चा की, आप क्यों हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सबका पहली लाइन का जो जवाब था, डर खत्म हो जाता है। मतलब हनुमान चालीसा में एक तो भाव है कि इसके पढ़ने से एक अंदर जो इहलोक परलोक का जो भाव है, डर का, वो दूर हो जाता है। तो निसंदेह, और ये हमारी सनातनी परंपरा है। आप देखिए, सत्य क्या है? जो जीवंत है। सत्य क्या है? जो शाश्वत है, चिरंतर से जो चलता चला आ रहा है और अमिट रूप से जो चलता चला आ रहा है, वही सत्य है। आप देखिए, चाहे कितना हो कोई तर्क वितर्क कर ले, हमारे वेद पुराण, हमारे जो मूल धर्म ग्रंथ हैं, वही आज तक शाश्वत हैं।
बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, न जाने आदिकाल से अब तक कितने ग्रंथ लिखे गए हों, क्यों नहीं सारे के सारे शाश्वत हैं, वही सारे शाश्वत हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस क्यों पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा जाता है? और मुझे भी यह भी प्रतीत होता है तुलसीकृत रामचरितमानस, इसके अनुवाद न जाने कितनी भाषाओं में हुए होंगे, और इसी को आधार बनाकर रामायण सीरियल बनाया गया था। मुझे लगता है कि इस ग्रंथ से अधिक बिकने वाला दूसरा कोई ग्रंथ संसार में और कोई नहीं है, सबसे अधिक यही बिकता है। क्योंकि एक बार मैं स्वयं गीता प्रेस में गया था, तो ऐसे एक कर्मचारी से हमारी बात हुई। हम पूछे कि आप क्या बता सकते हैं कि आपकी नज़र में, क्योंकि गीता प्रेस धार्मिक प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र है, तो आप क्या हमें बता सकते हैं कि संसार में सबसे अधिक धार्मिक पुस्तक का प्रकाशन किसका होता है? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, रामचरितमानस। तो अब एक कोई आंकड़ा थोड़ी हमारे पास है, लेकिन लगता है। इसी तरह से भजन में हनुमान चालीसा, आप देखिए कहीं भी जाएंगे संसार में, कहीं किसी कोने में जहाँ थोड़ा बहुत हमारे भारतीय लोग रहते हैं या अन्य लोगों के जिनकी हनुमान जी में आस्था है, वहाँ आपको हनुमान मंदिर मिलेगा। पूरे भारत में हनुमान जी का मंदिर मिलता है, मुझे लगता है गली गली में हनुमान जी का मंदिर मिलता है। कितनी आस्था हनुमान जी में है। तो हमने इस वीडियो में हनुमान जी महाराज के संदर्भ में, हनुमान चालीसा के संदर्भ में अपनी दो बातें रखी, एकदम तटस्थ होकर हमने बातें रखी हैं कि हमारी बात आपको अच्छी लगे, बुरी न लगे, क्योंकि ये आस्था और श्रद्धा का विषय है, इसको यहीं तक सीमित रहने दिया जाए। यह तर्क से बहुत ऊपर है। आस्था श्रद्धा के साथ तर्क कुतर्क न करें हम लोग, वही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको इसी रूप में आप समझिएगा, सुनिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमें अपने सकारात्मक कमेंट करिएगा। धन्यवाद।